सामने आया, क्या कुछ कहा गया इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, वो आपको हम बताएं तो तेहरान में अभी आतंकी शासन है, यानी सीधे तौर पर इस बात को कह दिया गया है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां पर चुनी हुई सत्ता कायम नहीं थी, वहां पर लोगों को परेशान किया जाता था और एक तरह से सीधे तौर पर यह कह दिया गया आतंकी शासन था वहां पर। और ऐसे में ईरान में जल्द इजराइल जो है और यूएस का जो है वो राज जो है वो चलेगा, ये बड़ा बयान जो है वो नेतन्याहू की तरफ से दे दिया गया है। और यहां तक कह दिया गया कि वो दिन दूर नहीं है जब इजराइल और यूएस वहां पर सत्ता को संभालेंगे और वहां पर उनका दौर जो है वो चलेगा। खामनेई की हत्या कर दी गई है जिसका जिक्र लगातार किया गया। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य, अब इसको लेकर के आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है, जो भी गुजरेगा उसे आग लगा दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ा हथियार ईरान का है, जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको बार बार बंद करने की चेतावनी दी गई आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से, ईरान प्रमुख खामनेई की तरफ से। और अब ऐसे में एक बार फिर से यही कहा गया कि वहां से जो भी गुजरेगा उसको आग लगा दिया जाएगा। और आपको बता दें 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, यानी यहीं से ये व्यवसाय होता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कोई तेल का संकट जो है वो गहराएगा अब पूरी दुनिया के अंदर में, क्या तेल की कीमतें बढ़ेंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी धमकी दे दी गई है। अब तीसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए, गाजा से किस तरह से यहां पर जो है ये खबर आई, मिस्टर ट्रंप का बचाव का वादा यहां पर किया गया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार सामने आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार, कब्र की तस्वीरें पोस्ट कर ट्रंप पर हमला बोला, यानी आप समझिए ये पोस्ट अपने आप में बड़ी बात है। मीनाब तक हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है और यही मिस्टर ट्रंप का बचाव का दावा ईरान जो है वो करता दिखाई दे रहा है। एक तरह से देखिए कब्र की तस्वीरें जो है वो यहां पर दिखा दी गई है और ये ईरान के विदेश मंत्री के तरफ से पलटवार किया गया है। कब्र की तस्वीरें पोस्ट की गई है, गाजा से मीनाब तक हत्याओं के जिम्मेदार है ट्रंप, ये बड़ा आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया। ईरान ने कहा तकरीबन 160 से ज्यादा बच्चे भी मारे गए हैं और यही अभी अमेरिका की तरफ से इसको लेकर के एक तस्वीर सामने की गई और एक तरह से कहा गया इसको लेकर के डेंट कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि हम सीधे वहां पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, ना कि किसी नागरिक को हम यहां पर जो है मार रहे हैं। और ये चार बड़ी खबरें इसी वॉर से जुड़ी हुई थी और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है और ये है बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो आपके सामने में है। और देखिए जंग के बीच में ट्रंप का ये बड़ा बयान है, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। और ऐसे में देखिए यहां पर ये कहना कि दूसरे देशों से बेहतरीन हथियारों से जो है यहां पर बढ़िया है, यानी कि अन्य देशों का भी जिक्र किया गया जिसमें यह कहा गया कि दूसरे देशों से बेहतरीन हथियार जो है वो हमारे पास में है, हमारे पास हथियारों का जखीरा है, यानी कि पूरी तरह से भंडार का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है और ये कहा गया कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। और ऐसे में कोई दो राय नहीं है जिस बात को यहां पर ट्रंप ने कहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया और अमेरिका, चाइना, इन सब के पास में हथियारों का जखीरा है, भंडार है जबरदस्त, जिसमें अव्वल नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है अमेरिका। और ऐसे में एक बार फिर से अपनी ताकत को यहां पर अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की और ये कह करके कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, यानी इसकी मंशा यही कि लंबी जंग अगर होगी तो हम यहां पर झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतने भंडार हथियारों के हैं कि हम लगातार पलटवार करते रहेंगे, हमला ईरान के ऊपर में करते रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है जिसमें यह कहा गया कि हम पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, खामनेई की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, खामनेई की मौत पर यह बड़ा खुलासा। और ऐसे में देखिए क्या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से है जिसमें ब्रिटिश मीडिया का यह दावा है
देखिए, खामनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का दावा, हैकिंग से खामनेई के सटीक लोकेशन का पता चला था। इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिया था वहां पर, और ईरान को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। आप समझिए इजराइल ने किस तरह से अपने अत्याधुनिक चीजों के माध्यम से यहाँ पर जो कैमरे हैं उसको हैक कर लिया था। और ये खामनेई की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें ब्रिटिश मीडिया का ये बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में देखिए क्या कुछ ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा किया गया, वो आपको हम पहले पूरी तरह से बता दें। हैकिंग से खामनेई के सटीक लोकेशन की जानकारी मिली। इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिया। तेहरान के हर ट्रैफिक कैमरे पर इजराइल की पैनी नजर थी। खामनेई और उनके सुरक्षा कर्मियों पर कड़ी नजर थी। और ऐसे में देखिए खामनेई को मारना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सबसे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें देखिए ये कहा गया है हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है यहाँ पर। तो अनलिमिटेड हथियार है यहाँ पर, लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, अत्याधुनिक हथियार है, अन्य देशों से बेहतरीन हथियार है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि इजराइल ने समझिए लंबे वक्त से किस तरह से ट्रैफिक कैमरे को हैक कर रखा था और ईरान को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब ऐसे में समझिए एक एक चीज पर पैनी नजर, और यही सबसे बड़ी वजह है कि युद्ध शुरू होते ही, हमला होते ही इजराइल की तरफ से, उसके बाद समझिए कि कैसे यहां पर खामनेई को दूसरे ही दिन मौत के घाट उतार दिया गया। इतना आसान यहां पर। और चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ, मेरी सहयोगी। ऋतु, अपने आप में समझिए ईरान को जानकारी ही नहीं कि उनका ट्रैफिक कैमरा जो है वो हैक इजराइल की तरफ से किया जा चुका है। एक एक चीज पर नजर थी, बिल्कुल एक एक चीज पर नजर थी। और जो मोसाद है ना, वो तिगड़ी एक अलग जो पेश करता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़ा खुलासा हुआ है बड़ी खबर के तौर पर इसे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर अब एक एक कर छनकर जो खबरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं खामनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का ये सबसे बड़ा दावा इस वक्त का है। और दावा इसमें किया जा रहा है कि लगातार लोकेशन ट्रेस हो रही थी, इलाका ट्रेस हो रहा था, जहां जहां पर मूवमेंट खामनेई की हो रही थी, उनके सहयोगियों की हो रही थी, जो टॉप कमांडर्स थे आईआरजीसी की, उनकी तमाम लोकेशंस को कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा रहा था। और इजराइल ने कई साल से ट्रैफिक कैमरे भी हैक किए थे। ये समझिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ बड़े दावे किए गए और दूसरी तरफ अब ये ब्रिटिश मीडिया जो है जो कह रही है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेहरान के हर ट्रैफिक कैमरे पर इजराइल की नजर थी। और ये तीसरी आंख जो है जिसके जरिए इजराइल हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी, इसके जरिए ये जो प्लान है, ये जो ऑपरेशन है, ये पूरी तरीके से सफल हो पाए। और खामनेई के खात्मे को लेकर के जैसा अमेरिका और इजराइल लगातार बना हुआ था, लगातार इस पर्सपेक्टिव पर काम कर रहा था कि किसी भी कीमत पर तख्ता पलट और रजीम चेंज जो है ईरान में हो जाए। और इस वक्त ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस वक्त जो जंग देखिए, अब तक हम खामनेई की मौत पर ये समझ रहे थे कि ये शुरुआती जैसे ही हमला हुआ, किसी ने अंदर से जो है खबर दी कि यहां पर खामनेई मौजूद है और वो हमला अमेरिका और इजराइल ने कर दिया। लेकिन आप इस बात को समझिए, कई सालों से ट्रैफिक कैमरे को हैक, यानी एक एक चीज पर पैनी नजर इजराइल की थी। तो उस वक्त से ही, यानी लंबे वक्त से कोई था उस देश में जो इजराइल की मदद कर रहा था। अब इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से किरण आप बता रही है, और ये समझिएगा एक एक गाड़ी जो गुजर रही होगी ट्रैफिक कैमरे पर अगर नजर है, अगर उसे हैक कर लिया गया, वो सिस्टम ही अगर पूरी तरीके से हैक्ड और काबू में इजराइल के था, तो इस बात से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये कई सालों से प्लानिंग चल रही थी। और जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा भी गया कि ये जो हुआ है 47 साल में जो जो तस्वीर ईरान द्वारा दिखाई है, जो जो ईरान द्वारा किया गया है, हर एक गतिविधि का जवाब है। और आने वाले दिनों में अगर यही तस्वीर रही तो हम सैनिकों को उतारने से भी गुरेज नहीं करेंगे, सैनिकों को भी अमेरिका उतारेगा। और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर कहा जाए तो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाईलाइट किया था वो यही किया था कि ईरान अगर झुकेगा नहीं, घुटनों पर नहीं आएगा, तो सीधे स्पष्ट जो है अब जो मारक क्षमता जो कहा जा रहा है, जिसके तहत अटैक लगातार किए जा रहे हैं, ये इंटेंसिटी
इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बूस्टअप हो जाएगा, और अगर ये होगा तो बहुत ज्यादा बड़ी बर्बादी लेकर आएगा। देखिए रितु, एक चीज और समझना है हमें यहाँ पर, क्योंकि खामनेई को लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे थे, कह भी रहे थे डील कर लो वरना फिर क्या हालत होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं, हम हमला करेंगे। और बार बार इस बात का, या तो सत्ता परिवर्तन या खामनेई की हत्या, ये दो सवाल जो है दुनिया के जहन में चीजें उठ रही थी। अब ऐसे में सवाल, यानी ये सिर्फ धमकी तक नहीं बल्कि इसके पीछे की हकीकत, क्योंकि इतने सालों से आपकी प्लानिंग चल रही थी, इजराइल लगातार आप पर नजर बनाए हुए था, और जब पूरी तरह से आपकी प्लानिंग जो है वो तैयार हो गई, आपको बखूबी पता चल गया 3 दौर की बातचीत विफल है। अब ऐसे में खामनेई को अगर मौत के घाट उतारा जाए तो हम पर कोई ब्लेम तक नहीं करेगा, और मुझे लग रहा है इसको बहुत हल्के में खामनेई और बाकी उनके सुरक्षा दलों की तरफ से भी लिया गया। सबसे बड़ा खेल जो है किरण, इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी आ जाती है सऊदी अरब, रशिया, चीन, जिसके दबदबे पर, जिस पर कहा जा रहा था, जिसके ऊपर ईरान कूद रहा था। ईरान कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अंदर खाने से नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से रूस और चाइना साथ आएगा, समर्थन करेगा और ईरान जो है काउंटर अटैक कर पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ईरान अभी कहीं ना कहीं अकेले लड़ रहा है, चाहे बहरीन के अटैक हो, कतर पर जो अटैक हो, दुबई की जो हमने बुर्ज खलीफा के पास जो तस्वीर देखी, ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान अलग थलग पड़ चुका है। IRGC के पास ये तो बात जग जाहिर थी कि चाइना साथ देगा नहीं, और अगर तक इतिहास उठा करके हम देख ले, कभी भी चाइना जो है किसी भी वॉर में सीधे तौर पर पड़ता नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।